साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, कि साहब खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में मिलाने की, पर आप भूल जाते हैं हम तो बीज हैं और आदत है बार बार उठ जाने की। तो हार झारखंड, जय झारखंड। सबसे पहले आज के इस लाइव सेगमेंट के माध्यम से संदेश रहेगा कि परसों हमारे लोकसभा सिंहभूम क्रमांक 10 वहाँ चुनाव है और हमारे वहाँ प्रत्याशी हैं मान्यवर श्रीमान दामोदर सिंह हांसदा जी, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत जो सिंहभूम लोकसभा सीट है वहाँ के प्रत्याशी हैं। अतः जितने भी कोल्हान वासी सिंहभूम वासी हैं, सिंहभूम लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे समर्थक हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, उन सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना रहेगा, उनसे हमारी विनम्र अपील होगी कि हमारे प्रत्याशी बड़े भाई श्रीमान श्रद्धेय दामोदर सिंह हांसदा के पक्ष में मतदान करके उन्हें भारी मतों से विजय बनावे। उनका चुनाव चिन्ह है हेलमेट यानी सुरक्षा का प्रतीक, और कहीं ना कहीं आज आवश्यकता है झारखंड को भी सुरक्षित करने की, इसलिए हम आप सभी से आग्रह करेंगे क्रमांक 11 में श्रीमान दामोदर सिंह हांसदा जी का चुनाव चिन्ह हेलमेट है, उस छाप पर मुहर लगाकर सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से उन्हें भारी मतों से विजयी बनावें हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रीमान दामोदर सिंह हांसदा जी। और साथ ही साथ इस लाइव पेज के माध्यम से हम हमारे जितने भी प्रवासी भाईगण हैं जो झारखंड राज्य से बाहर रहते हैं, जो इस भारत देश से बाहर रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, मलेशिया में रहते हैं, मॉरिशस में रहते हैं, इत्यादि तमाम जो अन्य देशों में रहते हैं, और झारखंड के अलावे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, केरल इत्यादि जो अन्य राज्यों में रहते हैं, आप सबों से विनम्र। अच्छा, राहुल जी उनका क्रमांक 9 है। अच्छा ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, जो भी क्रमांक है उनका हेलमेट छाप है, क्रमांक को लेकर हम असमंजस हैं, ठीक उस विषय पर पुनः बात करेंगे। तो कुवैत से बाबूदा जुड़ गए हैं और मैंने अभी कुवैत का नाम भी लिया, तो बाबूदा आप सबों से आग्रह होगी अगर संभव है, जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, संभव है अगर पॉसिबिलिटी बनता है तो मतदान करने के लिए, खासकर जो इंडिया में है, भारत देश के विभिन्न हिस्सों में है, और अगर पॉसिबिलिटी बन रहा है तो आप लोग मतदान करने के लिए आएँ, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है। लेकिन शर्त यह है कि अगर संभव है तो क्रमांक 11 कंफर्म आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्रमांक 11 ही है, तो आप लोग 9 ना कहें, उनका क्रमांक 11 ही है, दामोदर सिंह हांसदा जी का क्रमांक 11 है, वो कंफर्म है, हेलमेट छाप है, तो श्रीमान दामोदर सिंह हांसदा को भारी मतों से विजय बनावे। तो प्रवासी मजदूर जितने भी हमारे हैं, प्रवास में रहने वाले हमारे झारखंड वासी, उन सभी से मेरा अनुनय विनम्र प्रार्थना है, विनम्र अपील है कि अगर संभव है तो आप लोग झारखंड आकर इस मतदान में भाग लेने का कार्य करेंगे। चूँकि माहौल भी है और गांव में चर्चा भी है कि बहुत सारे युवा झारखंड आ भी रहे हैं, वो होली, दीपावली, ईद, करम, सोहराय इत्यादि पर्व त्यौहार के अवसर पर भी नहीं आ पाते थे, लेकिन सुन रहे हैं कि जब से इस आंदोलन का असर हुआ है और नई भावी पीढ़ी पर वे कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे हैं, और प्रवासी बंधुगण लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में तो खैर अभी समय है, तो लोकसभा चुनाव में अपना वोट करने के लिए आ रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है और हमारे लिए सकारात्मक विषय है। तो आप सभी का आभार, और पुनः रिपीट करेंगे, जितने भी हमारे प्रवासी बंधुगण हैं, अभिभावक हैं, मित्र, हित कुटुंबजन हैं, अगर संभव है तो आप कृपया करके लोग अपना जहाँ भी आपका क्षेत्र है वहाँ आने का कष्ट करें। संजय दा, अच्छी बात है, दारादा हमारा क्या होगा नहीं होगा, जीत हार, चलिए आप अपना ध्यान दें, बेहतर होगी, आपसे आग्रह है। और भीमसेन दा सऊदी अरब से जुड़े हैं, और जहाँ तक अकाउंट का सवाल है, अकाउंट नंबर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से डाल दिया गया है, QR कोड भी डाल दिया गया है, और जो भी चूँकि जाहिर सी बात है चुनाव में खर्च हैं, हालांकि लोग इलीगल खर्च करते हैं, वोटर्स को खरीदने कार्य करते हैं, उन चीज़ों पर हम लोग व्यस्त नहीं होंगे, लेकिन जो लीगल खर्च हैं जैसे बैनर, पोस्टर तथा अन्य जो खर्च हैं उनको तो वहन करना होगा, और इसके लिए तमाम जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं उनसे प्रार्थना होगी कि जो QR कोड जारी किया गया है उसमें 10,
20, 50, 100, 500 जो भी सहयोग बनता है आप कृपया सहयोग, आर्थिक सहयोग करेंगे ताकि लोकसभा को हम लोग मजबूती के साथ लड़ सकें। तो पुनः दोहराना चाहेंगे 13 तारीख को शायद हमारा लोकसभा चुनाव सिंहभूम में वोटिंग है और वहाँ श्रीमान दामोदर सिंह हासा जी प्रत्याशी हैं और हम चाहेंगे कि कृपया करके आप उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। और बिल्कुल दिनेश दा सत्य है कि वोट छूटना नहीं चाहिए और हम लोग प्रयास करेंगे। तो निश्चय ही अगर आप संभव हैं और पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप लोग आने का कष्ट करेंगे। और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रवासी भाई बंधुगण हैं, आप जो QR कोड जारी हुआ है, आपका आशीर्वाद बने, आपका प्रेम मिले, हम लोग इस अभिलाषा में हैं। और उसके बाद इस लाइव के माध्यम से हमारा यह भी संदेश रहेगा कि हम लोग मजबूती के साथ दिल्ली लोकसभा चुनाव को फतह करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और खासकर जनता से हमारा आग्रह होगा कि आज कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता है और आपने इसी लोकसभा से कभी औरंगाबाद तो कभी अन्य प्रदेशों को लोगों को भारी मतों से जिताने का कार्य किया, लेकिन आज आपका घर का बेटा आपके अधिकारों की लड़ाई के बीच खड़ा है। और आप देख सकते हैं इससे पहले भी चुनाव हुए हैं और आने वाले दिनों में भी चुनाव होंगे, लेकिन जो साजिशें हमारे साथ रची जा रही हैं शायद ही किसी प्रत्याशी के साथ इस प्रकार की साजिशों का सामना करना पड़ा होगा। केस मुकदमे तो अलग विषय हैं, लेकिन आपको जानकारी मिला होगा कि हमारे नाम से भी 2-3 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा था, बाकायदा भरा भी था, लेकिन शायद रिजेक्शन हो गया, कुछ त्रुटि। तो आखिर इतनी साजिशें क्यों? हम तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और जब प्रत्याशियों को पूछा जाता है कि जयराम महतो कितना असर करेंगे तो बोलते नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। तो यह फैक्टर नहीं है तो इतना प्रत्याशी हमारे नाम से पर्चा काहे भर रहे हैं? और सबको मालूम है जब वो प्रत्याशी अपना इंटरव्यू देंगे और जब उनसे पूछा जाएगा वो खुद आपकी पोल खोलेंगे कि उनको क्या लोभ दिया गया है, क्या लालच दिया गया है। बताइए, उस शख्स को ये नहीं मालूम कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। उसको ये भी नहीं मालूम कि वो किसी पार्टी से लड़ रहा है कि इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो धोखेधाड़ी और जो साजिशें रची जा रही हैं, उनको इस बात का डर है कि अगर हम लोग राजनीति में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पुराना ओल्ड पॉलिटिक्स का पैटर्न है, ये जनता को गुमराह करके रखना, जनता को धोखे में रख के वोट लेना और फाइनली अपने परिवार को उन्नति के रास्ते पर लेकर जाना, अपने आने वाली 10 पीढ़ी के लिए धन जमा करना, इन व्यवस्थाओं पर रोक तो लगेगी। चुनाव इसलिए होते हैं कि वर्तमान की बात हो, चुनाव इसलिए होता है कि पूरे देश, पूरे राज्य के भविष्य की बात हो। लेकिन यहाँ तो नेता लोग अपने भविष्य की बात करते हैं, केवल अपने बच्चों की भविष्य की बात करते हैं और किसी से छुपा नहीं। आप चाहें तो पता कर लें कि जो भी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं जो किसी बड़े बड़े पार्टी से हैं, जो 2 बार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, उनके बच्चों की क्या स्थिति है, उनके बच्चे किस हालात में हैं, किस कंडीशन में हैं। आपको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है। उनके बच्चे कोई दिल्ली में होंगे, कोई किसी कॉलेज के डायरेक्टर होंगे, कोई किसी विदेशी कंपनी को कवर करते हुए पाए जाएंगे। यानी वोट हमसे लिया गया, हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे चाचा, हमारे दादा दादी, नाना नानी ने 12 बजे के धूप में खड़ा होकर उनको वोट दिया और उन्होंने काम क्या किया? निस्संदेह काम किया है। नली गली सड़क, बहुत सारी बिलों पर चर्चा किया, बहुत सारे विधेयकों पर उन्होंने चर्चा किया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने क्या मैक्सिमम किया? अपने परिवार के लिए बात किया। ये किसी से नहीं छुपा है। आप सड़क के किनारे, आपको जानकारी चाहिए तो हम जानकारी देंगे। एक ही सड़क के किनारे उनका 50 कदम में 5-5 एकड़ का जमीन मिलेगा। अब बताइए ये कौन सा चुनाव है भाई? ये कौन सा राजनेता है कि आप आखिर जमीनें आप किसकी खरीद रहे हैं? अपने ही गांव वालों की खरीद रहे हैं। वो गरीब है तभी तो बेच रहा है, यानी आप गरीबी को उसका फायदा उठा रहे हैं। आपको वोट इसलिए दिया गया था कि आप गरीबी उन्मूलन पर बात करो, आप रोजगार पे बात करो, और आपने क्या बात किया कि हाँ 5 एकड़ जमीन कहाँ कोई बेच रहा है, हम खरीद लेंगे। क्या जो बेचने वाला खुशी खुशी बेच रहा है? एक बात बताया जाए, इस लाइव के माध्यम से मैं तमाम राजनेता पूछते हैं कि जयराम महतो तीखा सवाल करता है, तो जिनकी ज़मीनें आप खरीदे हैं, तमाम जो विधायक सांसद हैं, तो चाहे कोई अपार्टमेंट खोल के रखे, चाहे स्कूल कॉलेज खोल के रखे, ओवरऑल उनकी तो प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। 150 एकड़, किसी के पास 200 एकड़,
किसी भी गांव में आप चले जाए, उस एवरेज उस गांव में 2 एकड़ ज़मीन नहीं होगा आज के डेट में किसानों के पास, और आपके नेता के पास 150 एकड़ ज़मीन है, और वो कहते हैं आपके नेता हैं, वो कहते हैं आपका हितैषी है। गलत कहते हैं। जितना मूल्य आपके बहियार खेत के ज़मीन का नहीं है, उतना मूल्य उनका जो बाथरूम है उस ज़मीन का है। और अगर वो कहते हैं फिर भी आपके हितैषी हैं, तो ये जनता का दुर्भाग्य है। तो इसलिए आज हम लोग ओल्ड पॉलिटिक्स से हटकर एक नई पॉलिटिक्स को स्थापित करने का काम करेंगे, और हम लोग वचन देते हैं जो हमारा चुनाव होगा, हमारे जो प्रत्याशी होंगे, अगर वो जीतते हैं तो इस बात को याद रखेगा, हमारे लिए एक विशेष गाइडलाइन होगी कि कुछ भी हो जाए, चुनाव के बाद जिस प्रकार से बाकी लोग अपनी धन संपत्ति अर्जित करते हैं, जनता को धोखे में रखकर, जनता के भरोसे को नीलाम कर, ये हमारी परिपाटी में ये परिपाटी नहीं दोहराई जाएगी।